नमस्कार आप सभी को। पहले तो उन सभी बच्चों को जो परीक्षा की तैयारी में लगे हैं और अच्छे मार्क्स लाने की तैयारी में लगे हैं, उन लोगों को बेस्ट ऑफ लक। आज आप ही लोगों के लिए यहाँ मौजूद हूँ और मौजूद हूँ इस बात के लिए क्योंकि मुझे बचपन का याद है, जब भी परीक्षा होती थी उससे 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, पूरे साल तो तैयारी नहीं करते थे, पढ़ते ही नहीं थे, पढ़ते थे बहुत कम पढ़ते थे और लास्ट में आकर ऐसी पढ़ाई करते थे कि रिकॉर्ड तोड़ देंगे। तो ये मेरे संग होता था। अब जमाना बदल गया है, लेकिन टेंशन होती थी अगले दिन पेपर की कि मार्क्स कैसे आएंगे, चिंता होती थी, कई बार गलत कर देते थे। लेकिन इन सबसे बचने के लिए आपको क्या करना है, मेरे संग काशीपुर के शिक्षाविद हैं, अनुभवी मनोज मिश्रा सर। और मनोज मिश्रा सर के लिए तो इसलिए भी मैं हमेशा तारीफ करता हूं कि मनोज मिश्रा सर है ना। तो आज मनोज मिश्रा सर आपको बताएंगे कि परीक्षा की तैयारी किस तरह से करें, टेंशन किस तरह से कम करें और अच्छे मार्क्स किस तरह से लाएं। सर, सबसे पहले विकास भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि इस समय 10th एंड 12th दोनों की ही बोर्ड परीक्षाएं ऑलमोस्ट प्रारंभ हो गई हैं। एक आध पेपर हो भी चुका है, 10th का भी पेपर हो चुका है और अभी 12th का भी फिजिकल एजुकेशन का पेपर हो गया है और उत्तराखंड बोर्ड की भी परीक्षाएं जो है प्रारंभ होने ही जा रही हैं। तो सभी बच्चे जो हैं इस समय जो उनकी मानसिक स्थिति है वो बहुत तनावग्रस्त होती है। तो सबसे पहला मेरा जो सलाह है कि वो है पेरेंट्स के लिए सलाह कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के साथ रहें, उनकी एक्टिविटी का ध्यान रखें, उनके ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर ना डालें कि आपको बहुत ज्यादा नंबर लाने हैं, क्योंकि जितनी भी तैयारी बच्चों की होनी थी वो हो चुकी है। इस समय लास्ट मोमेंट पे बच्चों के लिए मेरी ये सलाह है कि वो बिना मेंटल कोई बहुत ज्यादा प्रेशर ना लेते हुए वो सिर्फ और सिर्फ जितना उन्होंने किया उसको तैयार करें, शॉर्ट नोट्स बनाएं और ये सोच के चलें कि हमें जब एग्जामिनेशन में हम जाएंगे तो पूरा पेपर हमें अटेंड करके आना है। हो सकता है कि कुछ पोर्शन को समझ में ना आए, हो सकता है कोई क्वेश्चन को बहुत टफ लगता हो, लेकिन तब भी वो उसमें कुछ ना कुछ करके आए, क्योंकि स्टेप मार्किंग की वजह से और टीचर आजकल जो है एक पॉजिटिव अप्रोच भी है टीचर्स की और सरकार की भी एक अप्रोच है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है हमारे अच्छा कार्य करें। तो पेपर का बहुत लेवल जो है बहुत टफ नहीं आता है, मीडियम रेंज का ही पेपर आता है। तो आप आराम से पेपर अटेंड करें, कोई टेंशन ना लें और ज्यादा नंबर की होड़ में ऐसा ना हो कि आप अपनी तबीयत खराब कर लें। रेस्ट भी प्रॉपर करें, नींद लेकर जाएं, एग्जामिनेशन से 1 दिन पहले वाली रात प्रॉपर सोएं और एग्जामिनेशन में किसी तरह का आपके ऊपर इस तरह का प्रेशर ना हो कि रात भर आप जगे हैं और आपकी तैयारी तो थी लेकिन पेपर आप खराब करके आ गए। तो रात भर सोएं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और बीच बीच में जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं उनको रिवाइज करते रहें। जो पेपर का भी गैप आएगा, कई पेपर में गैप है, जैसे कि आप देखेंगे फिजिक्स के पेपर में और केमिस्ट्री के पेपर में 7-8-10 दिन की छुट्टियां हैं जैसे बीच में, तो उसमें वो अच्छी तरह से तैयार करें। अब कई ऐसे पेपर हैं जैसे कि केमिस्ट्री के अगले ही दिन पेंटिंग यानी कि ड्राइंग का एक पेपर है, तो उस फाइन आर्ट का तो फाइन उसमें 1 दिन की भी छुट्टी नहीं है। तो ये जो आपको केमिस्ट्री का गैप मिल रहा है तो उसमें उस पेपर के लिए भी तैयारी करते रहे साथ साथ में। तो आप विदाउट एनी प्रेशर लगातार मेहनत करते रहें और ये सोच के चलें कि आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना है, ज्यादा परसेंटेज के लिए परेशान मत हो, जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। आपने बहुत अच्छी राय दी, लेकिन सर आपने कहा कि आराम से सोए, लेकिन नींद कहाँ आती है, अगले दिन पेपर है। दूसरी चीज जो एज ए स्टूडेंट बनकर मैं पूछना चाहता हूँ, हर माँ बाप का, हर टीचर का, सोसाइटी का 90+ लाने हैं, प्रेशर होता है। ठीक है, आपने कहा कि माँ बाप ना प्रेशर डाले, लेकिन प्रेशर होता है। बच्चा जब एग्जाम देने जाता है तो उसके माइंड में यही होता है कि उसे पास नहीं होना है, उसे 90+ लाने हैं। वो प्रेशर कितना नुकसानदायक होता है। दूसरी चीज, जब तैयारी हमने हर चीज की है, हम पढ़े हैं, हमें लगता है कि हम 100% देने के काबिल है, लेकिन जब एग्जाम के सामने हमारा पेपर आता है हम डिप्रेस हो जाते हैं कि हम कैसे शुरुआत करें, कहीं टाइमिंग हम तक कम तो नहीं रह जाएगी। इस सब से कैसे बचे बच्चे? देखिए, जब ज्यादा प्रेशर हमारे ऊपर पड़ जाता है तो यानी हमें ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करने का एक दबाव रहता है। तो जब कभी भी, जैसे आप एक क्रिकेटर को देखेंगे कि जब जिस क्रिकेटर के ऊपर, जिस बैट्समैन के ऊपर हमें ज्यादा प्रेशर दे देते हैं कि उसी से हमें शतक चाहिए, तो वो कई बार 0 पे आउट हो जाता है। तो प्रेशर हमें बच्चों को नहीं देना है कि 90% या 75% या 80%। हमें बच्चों को सिर्फ यही प्रेरित करना है कि आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस करिए और पेरेंट्स इस तरह का अपनी टेंशन ना दिखाएं बच्चों को कि अगर आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो हमें दुख होगा। ऐसा नहीं है।
ये मानकर चलिए कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने बच्चों को आगे कर देते हैं कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो मेरा बच्चा डॉक्टर बन पाए, मैं चार्टेड अकाउंटेंट नहीं बन पाया तो मेरा बच्चा चार्टेड अकाउंटेंट बिल्कुल बन ठीक जाए। बात है। तो दुनिया में करोड़ों लोग हैं, लेकिन उनमें से 2 लोग भी ऐसे नहीं हैं जो सिमिलर हो, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं। तो मैं यही कहूंगा कि बिना प्रेशर लिए, किसी भी तरह की टेंशन ना लें, ये मानकर चलिए आप 100% पास होंगे। बस आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है और प्रॉपर प्लान बना के चलना है। सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहिए एग्जामिनेशन के टाइम पे कम से कम, क्योंकि सोशल मीडिया का जो डिस्ट्रैक्शन है वो आपके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। और रेस्ट करना जरूरी है, अच्छी डाइट लेना जरूरी है, और बाहर का नहीं खाना है कुछ भी ऐसी चीज जिससे कि आपकी हेल्थ खराब हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए या कोई भी दिक्कत आए जिसकी वजह से, क्योंकि गर्मियों का वो शुरू हो चुका है। लेकिन मैंने सवाल वही किया था कि पेपर जब सामने आया सर, तो हाँ। पेपर की शुरुआत कैसी होनी चाहिए, क्योंकि समय रहता है 3 घंटे जब का। आप देखिए, मैं आपको बताऊं, आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। जब क्वेश्चन आपके सामने पेपर आ गया है, 3 घंटे का पेपर आ गया है, तो सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए कि भैया ये कौन कौन से क्वेश्चन है जो मुझे आते हैं, उनको आप आराम से करिए, क्योंकि पेपर का जो टाइम है 3 घंटे का, वो सफिशिएंट टाइम होता है, करीब 2.5 घंटे में पूरा पेपर हो जाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आते हैं बिल्कुल आपको, उनको भी अटेंड करना है। मान के चलिए अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है, उससे रिलेटेड आप वर्किंग करके आ रहे हैं, तो मान के चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन है या 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसका 25 to 30% मार्क्स आपको मिलेगा। और ये प्रेशर देखिए कैसे कम होता है। आप सबसे पहला क्वेश्चन वो करिए जो आपको सबसे अच्छी तरह से आता है, और जैसे ही पहला क्वेश्चन आपका सबसे अच्छी तरह हो जाएगा, आपका प्रेशर तुरंत खत्म हो जाएगा और आप अपना काम करना शुरू कर देंगे। सर मेरा सवाल एक और है, जैसे अगर किसी भी परिवार में 2 बच्चे हैं, तो नेचुरली है कि उनके बीच में कंपेयर होता है, अरे तेरे भैया 90% था और तू आज 70% या 80%। तो ये चीज कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? दूसरी चीज, मेरा एक दूसरा सवाल ये है कि दिनचर्या किस तरह की एग्जाम के टाइम में रहनी चाहिए बच्चे की, ताकि उसका माइंड साफ रहे? देखिए भैया, मैं आपको बताऊं, जैसा आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि दुनिया में करोड़ों लोग हैं, तो 2 लोग भी सिमिलर नहीं है। इवन हम कई बार गौर से देखें तो हमारी दोनों आंखें भी एक जैसी नहीं होती, कहीं कोई छोटी कोई बड़ी, हमारी 5 उंगलियां बराबर नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 सगे भाई सेम परफॉर्मेंस करें? जो ट्विंस बच्चे होते हैं वो भी अच्छा नहीं कर पाते, चाहे कुछ भी हो। मैं आपको बताऊं, इसीलिए मैं 2 बच्चों में कभी कंपैरिजन नहीं हो सकता, किसी भी 2 लोगों में दुनिया में कंपेयर नहीं हो सकता। आप किन्हीं के 2 घरों में कंपेयर नहीं कर सकते, 2 बुद्धिजीवियों में कंपेयर नहीं कर सकते, किसी में भी 2 कंपेयर नहीं कर सकते। तो कंपैरिजन जो है वो इंसान के अंदर निगेटिविटी लाता है। आप मतलब आपके अंदर कह सकते हैं कि एक प्रेशर आ जाता है, आपके अंदर स्ट्रेस आ जाता है। तो कंपैरिजन बच्चों में आपको नहीं करना चाहिए। एज अ पेरेंट्स मैं बताऊं, मेरे भी 2 बेटे हैं और दोनों ही, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल है, ठीक है, लेकिन दोनों की अपनी इच्छाएं अलग अलग हैं। एक बिजनेसमैन बनना चाहता है, एक डॉक्टर बनना चाहता है। तो मैं कभी उनको प्रेशर नहीं देता कि आपको डॉक्टर ही बनना है, आपको बिजनेसमैन ही बनना है। जो चाहे आप बने, बस आप खुश रहें, बढ़िया करें, खुश रहें, और अपनी लाइफ जो है, भगवान ने जो आपको एक सुंदर जीवन दिया है उसको अच्छी तरह जिए। दैट्स ऑल। मेरा दूसरा सवाल दिनचर्या को लेकर था। दिनचर्या देखिए, मैं आपको बताऊं, इस समय जो है, मैं एग्जामिनेशन के टाइम पे स्पेशली बोलूंगा, आपको सोशल मीडिया से दूर रहना है। एक टाइम मैनेजमेंट बनाना है, एक टाइम टेबल बनाना है कि कितने टाइम पर मुझे अपने शॉर्ट नोट्स याद करने हैं, कितने टाइम पर मुझे पढ़ाई करनी है। और जो आपके थ्रू आउट द 2 साल 11th and 12th और या 9th और 10th में जो आपके टीचर, स्कूल के टीचर आपसे कनेक्ट रहे हैं, स्पेशली उनसे किसी तरह से अपना कनेक्शन मेंटेन रखिए, उनके दिए हुए नोट्स को पढ़िए, उनके सजेशंस लीजिए, उनका गाइडेंस लेते रहिए और आराम से पढ़िए, रात को सोइए जरूर। बस एक चीज जो जाते जाते एक सवाल है जो बच्चों के, क्योंकि मेरे संग भी ऐसा होता था कि मैं पूरे टाइम पढ़ के जाता था और जैसे ही एग्जाम के सामने मेरा पर्चा आता था मैं भूल जाता था। रट्टा जिसे कहते हैं, रट्टा मारना, तो उस चीज से कैसे बचा जाए ताकि अच्छा पेपर जाए? देखिए, मैं आपको बताऊं, रट्टा कुछ नहीं कह सकते। जब आप किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज अपने आप ही रट जाती है। तो मैं रटने की बात तो नहीं कहूंगा। और जब जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया वो अपने आप रट गया। कहते हैं ना कि जब आप नई गाड़ी सीखते हैं तो स्टार्टिंग में आपको गियर देखने पड़ते हैं, पहला गियर कहां लग रहा है और चौथा और 5वां कहां लग रहा है। लेकिन जब आप उसी में पारंगत हो जाते हैं, उसी में एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो आपके अपने आप ही ऑटोमेटिक गियर लगाना शुरू कर देते हैं। तो यही एक चीज है पढ़ाई में भी, पढ़ाई में रटना नहीं होता। आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो वो सारी चीजें अपने आप रट जाती हैं। आप देखिए ना, कितनी बड़ी हमारी हनुमान चालीसा है और कितनी हमारी आरती है, हम सभी लोग बिना पढ़े हमें याद रहती है। ये कहे कि छोटे छोटे बच्चों को गाने फिल्मी याद हो जाते हैं, मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि प्रैक्टिस मेक एवरीवन परफेक्ट। आप
बड़ी बड़ी मतलब आप समझिए रामायण तक लोगों को याद है, तो वो सब कैसे हुआ? वो सब प्रैक्टिस से हुआ है। प्रैक्टिस से हुआ है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आप सब कुछ लर्न हो जाएगा। जाते जाते बच्चों के लिए क्या कहेंगे? बस मैं ये कहूंगा ऑल द बेस्ट, अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करिए, काशीपुर, उत्तराखंड और भारत देश का नाम रोशन करिए, और जिस तरह से सूरज की रोशनी चमकती है और पूरे दुनिया में उजाला कर देती है, इसी तरह से अपने जो आपका हुनर है उससे आप दुनिया को प्रकाशित करते रहिए। और कहते हैं कि बस मैं आपको कहूंगा लास्ट में कि ऑल द बेस्ट। यस, ऑल द बेस्ट। और परीक्षा पर बहुत अच्छा आज महत्वपूर्ण बात हुई, और मनोज मिश्रा सर जो सबके प्यार प्रिय हैं, कई बार लगता है कि पूरे काशीपुर में कई सर ऐसे हैं, ऐसे गुरु हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं मन हल्का होता है। नहीं बिल्कुल। और देखिए मैं आपको बताऊं कि आज 31 साल हो गए हैं, और ये अब रिटायरमेंट का टाइम जैसे अभी नहीं सर, अभी नहीं। मैं आप विकास भाई आपके मुद्दे कहूंगी, आने वाला जो टाइम है अब रिटायरमेंट का टाइम है, तो मैं चाहता हूं कि जो हमारी काशीपुर की जनरेशन है Yes. वो आगे बढ़ती रहे और अच्छा करे एजुकेशन के फील्ड में, और कुछ नहीं। ऑल द बेस्ट। चलिए, न्यूज काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में विकास।